गाइस मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस आज के वीडियो में हम उन लोगों के लिए डिस्कस करने वाले हैं जो किसी न किसी स्टार्टअप को रन कर रहे हैं और जो है स्टार्टअप उनका मोस्टली स्टार्टअप्स में क्या होता है, स्टार्टिंग में बर्न होता है। पर अगर वो कोई ऐसा स्टार्टअप है जिसके अंदर प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर आप कंपनी के अंदर वर्किंग कर रहे हैं एज ए स्टार्टअप, तो ऑब्वियसली अगर आप कंपनी के अंदर वर्किंग कर रहे हैं तो जो भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना होता है, जो भी कॉरपोरेट टैक्स की रेट होती है उस रेट से। बट अगर आप गाइस उस टैक्स को दिए बगैर अपने प्रॉफिट को किस तरीके से जो है सेव कर सकते हैं, यानी टैक्स के जो अमाउंट है उसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं, यदि आप एज ए स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं विद द DPIIT के पास। गाइस आप भी अगर रेगुलर इनकम टैक्स, जीएसटी एंड बिजनेस कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर इन सब टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो है अपडेट्स मिलती रहे। तो इसके लिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम कम्प्लीटली जानेंगे कि आप अगर एज ए स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं तो स्टार्टिंग के 7 आउट ऑफ 3 ईयर्स किस प्रकार से इनकम टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। अगर आपका जो स्टार्टअप है वो अगर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है स्टार्टिंग से, अगर बर्न है तो उस केस के अंदर जो है इनकम टैक्स की बात ही अराइज नहीं होगी। बट अगर आपका स्टार्टअप अगर प्रॉफिटेबल है तो उस प्रकार उसमें किस प्रकार से जो है हम स्टार्टअप को मिलने वाली जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन है वो किस प्रकार से जो है हम ले सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो कम्प्लीटली उसी के ऊपर डिस्कस हम करेंगे। तो गाइस स्टार्टअप जो है वो इनकम टैक्स एग्जम्पशन ले सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो वो हम कंडीशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो यह है कि स्टार्टअप जो है रजिस्टर होने के, यानी कंपनी के फॉर्म में स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, LLP के फॉर्म में स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, या पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के तौर पे अगर स्टार्टअप रजिस्टर्ड है तो वो विद इन 7 ईयर जो है उसको इनकम टैक्स एग्जम्पशन को अप्लाई करेगा। अगर उसको 7 साल इनकॉर्पोरेट हुए पार्टनरशिप फर्म कंपनी LLP को हुए निकल जाते हैं, उसके बाद वो इनकम टैक्स एग्जम्पशन जो होती मिलती है स्टार्टअप को उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। बट अगर कंपनी जो है वो बायोटेक्नोलॉजिकल सेक्टर के अंदर वर्किंग कर रही है तो उस केस के अंदर जो है उसको 10 ईयर्स की जो है यहाँ पर छूट दी गई है। बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर वर्क कर रही है तो वहाँ पर 10 ईयर्स की है कि आप अगर इनकॉर्पोरेट होने के 10 ईयर्स तक जो है इनकम टैक्स एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अदर कंपनीज़ के लिए जो अदर सेक्टर के अंदर है उनको 7 ईयर्स की जो है एक समय सीमा दी गई है, उसके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन ये है कि जो टर्नओवर है एंटिटी का किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, यानी जब से वो इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर जब से रजिस्टर्ड हुई है, वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जब से वो इनकॉर्पोरेट हुई है। सेकंड कंडीशन ये है। और थर्ड कंडीशन ये है कि जो भी एंटिटी रजिस्टर्ड हुई है कंपनी के तौर पे, LLP के तौर पे या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप तो फर्म के तौर पे, वो उसकी वर्किंग सेक्टर में होनी चाहिए, इनोवेशन के सेक्टर में होनी चाहिए, डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेस और सर्विस। अगर इस चीज़ों के अंदर वो वर्किंग कर रही है तो वो इनकम टैक्स एग्जम्पशन का फ़ायदा ले सकती है। या फिर उसका जो बिजनेस मॉडल है वो स्केलेबल है, जहाँ पर हाई जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है और इसके अलावा जो है वेल्थ क्रिएट हो सकती है। ठीक है गाइस। पर स्टार्टअप की डेफिनेशन में अगर कोई भी एंटिटी जो कि रिकंस्ट्रक्शन स्प्लिटिंग अप से जनरेट हुई है उसको एज ए स्टार्टअप कंसिडर नहीं किया गया है। तो स्टार्टअप कंसिडर नहीं किया गया है तो वो इनकम टैक्स एग्जम्पशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकती है। तो गाइस अगर आप ये सारी कंडीशन जो है फुलफिल कर रहे हैं तो आप जो है एप्लीकेशन लगा सकते हैं अपने मोबाइल ऐप से, या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा सकते हैं थ्रू वेबसाइट ऑफ द DPIT। तो वहाँ पर आप जो है इनकम टैक्स एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो पड़ेगी जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी एंटिटी है उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और आपका बिजनेस मॉडल के रिगार्डिंग एक पिच डेक जाएगा जहाँ पर आपको बताना होगा कि आपका जो आपका बिजनेस है किस प्रकार से एक इनोवेशन डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस के लिए काम कर रहा है, या फिर
आपका जो बिजनेस मॉडल है कोई ऐसा है जो कि हुज अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है या वेल्थ क्रिएट कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक लेआउट बना के देना होगा। अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से डिपार्टमेंट को समझ में आ जाती है, तो वो जो है आपको इनकम टैक्स एग्जम्पशन का सर्टिफिकेट दे देगा, जहाँ पर आपके जितने भी प्रॉफिट होते हैं उन पर आपको इनकम टैक्स देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 7 आउट ऑफ 3 ईयर्स। फिर भी गाइस आपको कोई दिक्कत आती है इससे रिलेटेड, तो आप हमसे, ये नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमसे अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू।